जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, हमारी भूगोल की क्लासेस चल रही हैं और भूगोल की क्लासेस में हमने नदियों को कवर किया बहुत अच्छे से कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है। तो अधिकतर जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और फिर या फिर आपके अरब सागर में गिरती है। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं के नदियों से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? भारत की जलवायु। भारत की जलवायु आज हम इसको पढ़ने वाले हैं कि भारत में जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, क्योंकि जलवायु से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और देखो, एज इट इज ऐसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल मेरा पढ़ा हुआ आ जाएगा या क्या। जो भी पढ़ाते हैं सबका पढ़ा हुआ आता है ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही आएगा। आएगा सभी का आएगा, नहीं आएगा तो किसी का नहीं आएगा। ठीक है। तो इसीलिए ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन बना जाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हो जाती है? आपका बेसिक और आपके कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, भारत की जलवायु, कि भारत की जलवायु क्या है। सबसे पहले भारत की जलवायु। अच्छा, जलवायु से आप लोग क्या समझते हो? ये तो नहीं समझते कि जल और वायु को एक साथ मिला देने से जो उसको जलवायु कहते हैं? रहते हैं ना जब बचपन में, तो मन में आता है कि जल और वायु को एक साथ मिला देने से क्या बनता है? कि जलवायु बनता है। तो ऐसा नहीं है। जलवायु देखते हैं हम क्या होती है। और ठीक है, जल वायु। जलवायु से पहले आप समझिए मौसम, कि मौसम या वेदर क्या होता है। मौसम क्या होता है? मौसम एक दैनिक प्रक्रिया है। मान लीजिए अभी सर्दियाँ चल रही हैं, जैकेट पहना हुआ मैंने, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई ये आज का दिन हो सकता है। आज जैसे अभी एक दो दिन पहले क्या हुआ था, बारिश पड़ी थी, वर्षा हुई थी, लेकिन ये निश्चित नहीं थी कि हाँ वर्षा आएगी आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम मौसम। मौसम का कुछ पता नहीं होता, अभी एक घंटे में क्या है, दो घंटे में क्या है और चार घंटे में क्या हो सकता है, कुछ नहीं पता। पूरे दिन का 24 घंटे का कुछ नहीं पता हो सकता है अभी एक घंटे बाद बारिश हुई हो, फिर उसके बाद तुरंत बाद क्या, धूप निकल आए, उसके बाद में फिर से बारिश हो जाए, एकदम बादल छा जाए, घटा आ जाए, एकदम से ठंड पड़ जाए। इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं जो दैनिक दैनिक बदलाव है। दैनिक बदलाव को हम क्या बोलेंगे? मौसम बोलेंगे। मौसम बोलेंगे। जो वायुमंडल का जो दैनिक बदलाव है, हम क्या है लिख लें? वायुमंडल का दैनिक बदलाव। वायुमंडल का दैनिक बदलाव, उसको हम क्या बोलेंगे? मौसम। लेकिन जलवायु किसे बोलेंगे हम? ये समझिए सबसे पहले। अब जलवायु किसे बोलेंगे? जलवायु कम से कम 30-35 साल की जो जलवायु का औसत होता है, यानी कि मौसम का जो औसत होता है, उसको निकाल के तब उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम जलवायु। तो लगभग कितना? जलवायु 30-35 साल का, जलवायु उसका मौसम का औसत 30 से 35 साल औसत। यहाँ लिखे मौसमी औसत, मौसम का औसत। और मौसम मीन्स क्या? वही जो तापमान होता है, जो तापमान, मौसम का औसत। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम जलवायु। मीन्स समझ गए होंगे आप? जैसे अभी आपका
दिसंबर का माह चल रहा है, दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ये एकदम से ठंड नहीं होती है। आपने देखा धीरे से पहले नवंबर में हल्की हल्की सी ठंड, पहले आपको सुबह शाम की ठंड होती है, फिर धीरे धीरे आप दोपहर में शर्ट में रहते हैं, टी शर्ट में रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे दिसंबर में आप जैकेट जर्सी ये गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हो। और जनवरी के आते आते आप इतना ठंडी हो जाती है कि धूप नहीं निकलती फिर उसके बाद। और ये क्यों होता है? क्योंकि इस समय जब दिसंबर और जनवरी में जो सूरज है वो कौन सी रेखा पर होता है, तो वो होता मकर रेखा पर। जब ये तीन रेखाएं, एक कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, या इसको जीरो लाइन भी हम बोलते हैं, जीरो लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम? मकर रेखा, मकर रेखा। तो यहाँ जब दिसंबर से लेकर लगभग 15 मार्च के आसपास, क्या ये दिसंबर के आसपास कहाँ होता है? यहाँ पर सूरज होता है ये। तो मकर यानी कि कर्क रेखा से सबसे दूर होने के कारण यहाँ पर। और भारत कहाँ पर है? इधर कर्क रेखा के आसपास। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सूरज कहाँ होता है इस समय? दिसंबर और जनवरी के आसपास मकर रेखा के पास होता है। और सूरज का जो विषुवत रेखा से जो दूर है, विषुवत रेखा और कर्क रेखा से दूर होने के कारण क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये सर्दी का मौसम आता है, ये भी जानेंगे हम, ये चीज़ आप जान ली। और अब देखते हैं हम भारत की जलवायु कैसी होती है। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु। यहाँ कैसी जलवायु होगी? तो ये होगी उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या होगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और यदि मैं बात करूं भारत में मौसम विभाग, मौसम विभाग सेवा, ये कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में, नई दिल्ली से, नई दिल्ली से। और जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उसके बाद में ये कहाँ पहुंच जाती है? तो ये पहुंच जाती है आपकी पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। पहले कहाँ था 1875 के पास में? तो ये था नई दिल्ली में। और अगर बात करें कि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से लेकर 1918 तक, तो ये पुणे में शिफ्ट हो जाता है इसका। अगर कोई पूछे कि मौसम विभाग का जो क्या है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पुणे महाराष्ट्र में। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कैसा कहाँ होता है? उष्ण, उष्ण में होता गर्म, कटिबंधीय क्षेत्र, क्षेत्र। पहले ये समझिए ग्लोब, ग्लोब ये हो गया आपका, पृथ्वी हो गया। ये क्या है? कर्क रेखा। ये क्या है? विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा। और ये नीचे वाली क्या है? इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। मकर रेखा इसको हम जीरो या इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। तो इनके मकर रेखा और कर्क रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे हम? जो
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये आप लोगों को समझ में आ गया? नोट करते रहे साथ के साथ। और तो भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ ऐसे ये भारत की स्थिति है यहाँ पे। और जीरो, जो 0 डिग्री लाइन है, सॉरी इक्वेटर लाइन है जिसको हम 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, ये किसके पास में है? ये आपका जो दक्षिण भारत के पास में है। तो इसमें क्या शामिल है? दक्षिण भारत किस में शामिल है? उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र आता है दक्षिण भारत, क्योंकि इक्वेटर लाइन के पास में क्या है? दक्षिण भारत है। और यहाँ पर देखा होगा थोड़ा सा स्किन भी कैसी पाई जाती है? थोड़ी डार्क डार्क स्किन पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानसून की। मानसून 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 क्या होता है? वह पवने पवने जिसकी दिशा जिसकी दिशा दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाती है। अनुसार बदल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम बोलते हैं मानसून। क्या बोलेंगे? जो ये हवाएं होती हैं या फिर वायु होती है, उसकी ऋतुओं के अनुसार जो ऋतुओं के अनुसार बदल जाती हैं पवनें, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम मानसून। और इस हिसाब से 4 भागों में भारत की जो ऋतुएं हैं इनको बांटा गया। तो ये देखते हैं 4 भाग कौन कौन से हैं, 4 भागों में कौन कौन सा बांटा गया। हाँ, जैसे पहले क्या आता है? शीत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, और फिर चौथी कौन सी आती है? शरद ऋतु। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जलवायु का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो कौन कौन से करते हैं, मतलब प्रभावों के बारे में हम जानेंगे जो सबसे बड़ा जलवायु को प्रभाव डालती हैं। जैसे आपका उत्तर में हिमालय। सबसे पहले हमने हिमालय से शुरू किया था। हिमालय आपका हर चीज में इम्पोर्टेंट है, चाहे ग्लेशियर की बात करें, चाहे वो उधर से जो ये रूस साइबेरिया से जो हवाएं आती है, ठंडी ठंडी ऐसे हवाएं जो आती हैं, उनको रोकने का काम कौन करता? तो वो करता आपका उत्तर में हिमालय। कौन करता है जी? उत्तर में हिमालय। तो सबसे पहले देखते हैं हम उत्तर में हिमालय। उत्तर का हिमालय। हिमालय हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत ये क्या करता है? इसकी बाउंड्री क्या काम करेगी? इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री ये इसकी बाउंड्री का काम करता है। बाउंड्री का काम बाउंड्री का काम कैसे करता है? जो रूस साइबेरिया या फिर चाइना से जो ठंडी शीत लहर आती है या हवाएं जो चलती हैं उसको रोकने का काम करता है। मान लीजिए ये है आपका, ये क्या हुआ है आपका नक्शे में देखिए, ये आपका पर्वत श्रृंखला होगी, किसकी? हिमालय की। और यहां से आती है आपकी ये जो रूस से और चाइना से कौन सी? ठंडी शीतलहर, जिन्हें ठंडी इनका टेम्परेचर पता कितना होता है? टेम्परेचर होता है इनका
-60 डिग्री तक, -60 डिग्री सेल्सियस तक। अब आप सोच के देखो, -60 डिग्री अगर भारत में प्रवेश कर गई तो हम लोगों का क्या हाल होगा। शायद हमको आदत नहीं है -60 डिग्री में, तो मैं मुश्किल मुश्किल से 5-10 मिनट हम जी पाएंगे। साथ के साथ तुरंत ही क्या हो जाएगा, किसी को अटैक आ जाए, किसी को सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो सबसे बड़ी बाउंड्री का जो काम करता है वो कौन करता है? हिमालय। हिमालय चाहे नदियां हों या फिर ठंडी हवाओं को रोकने का काम करे, तो बहुत सारे काम है जो हिमालय करता है। तो ये आपने देखा कि हिमालय क्या काम करता है? एक बाउंड्री का काम करता है। और कहाँ से आती हैं वो? तो मध्य एशिया से। मध्य एशिया, रूस का हिस्सा ज्यादातर एशिया में आता है, लेकिन वो किस में भी लगता है? यूरोप में, क्योंकि उसकी जो राजधानी है उस वो किस में आती है? तो वो आती है आपके यूरोप में। रूस की राजधानी क्या है? हाँ तरुण भाई, क्या है रूस की राजधानी, बताओ मुझे। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ रूस की राजधानी क्या है। मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। मध्य एशिया से आती है, और मध्य एशिया में जो रूस का साइबेरिया है वहां से, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे झील भी है सबसे बड़ी। कौन सी है? तो ये आप पता होना चाहिए, कैस्पियन सागर है, और एक और है दूसरी। तो मध्य एशिया से, और यहाँ का टेम्परेचर, मध्य एशिया से क्या आती है? हवाएं, जो हवाएं हैं, और इनका टेम्परेचर कितना होता? -60 डिग्री सेल्सियस तक इनका टेम्परेचर होता। ठीक है। जिसकी वजह से आपका जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, नेपाल, भूटान, इस तरफ क्या पड़ती है? तो बर्फ भी पड़ती है, सिक्किम। तो यहाँ जो बिल्कुल हिमालय से मिले हुए क्षेत्र हैं, मिले हुए जो हमारे क्या है, जो ये स्टेट हैं ये वाले, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इधर सिक्किम, ये आपने देखा, ये जो ये आपको नीला नीला दिख रहा है, ये कैसे? तो ये ठंडे प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इधर आपका क्या हो गया, और ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और ये आपका उत्तराखंड। क्या पड़ती है यहाँ? क्या पड़ने लगती है? तो बर्फ पड़ने लगती है। ठीक है। क्या पड़ने लगती है? तो ये बर्फ पड़ने लगती है, हिमालय पर्वत। इसके बाद में आते हैं समुद्र के जलवायु में। समुद्र का बहुत बड़ा रोल होता है। समुद्र, समुद्र, समुद्र कैसे, कौन कौन सा? जैसे कि दक्षिण में क्या है भारत के? यहाँ क्या है? यहाँ है हिंद महासागर। हिंद महासागर, जो कि भारत के नाम पे ही पड़ा, हिंद महासागर। दक्षिण में इधर क्या है? पश्चिम में तो अरब सागर। ये क्या है? अरब सागर, अरब सागर। और यहाँ पर क्या है? ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल, ये तीनों तरफ से क्या है? जो प्रायद्वीपीय हमारा क्या है? ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है भारत का, समुद्र तटीय जो तटीय मैदान बोलिए या फिर क्या बाउंड्री है जो सटे हुए हैं। तो ये क्या है? ये तीनों तरफ से क्या, कहाँ से घिरा है? तो ये घिरा है प्रायद्वीप यानी कि समुद्र से। तो समुद्र, इसमें देखते हैं कि जैसे जो इसका दैनिक तापमान होता समुद्र के पास में, दैनिक तापमान, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलता, बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलता। नहीं मिलता, अंतर नहीं मिलता मीन्स कैसे? क्योंकि वहाँ वर्षा हो जाती है, और वहाँ का जो जैसे हमारे इधर उत्तर भारत में थोड़ी ठंड पड़ने लगती है,
जम्मू कश्मीर में इधर बर्फबारी होने का, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के नज़दीक, हम भी उत्तर प्रदेश से ही कट के बना उत्तराखंड, तो नज़दीक यहाँ पे भी आ जाता है। लेकिन ये समुद्र जैसे मुंबई हो गया, इधर आपका गोवा हो गया, इनमें ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। इसका रीज़न होता समुद्र, समुद्र। ठीक है, तो ये दैनिक इसमें है, दैनिक तापमान बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और चौथा आता है इसका, कौन सा पॉइंट, जलधारा। जलधारा, ये समझिए, जलधारा, क्योंकि भारत में कोई जलधारा नहीं बहती, भारत की कोई जलधारा नहीं है, इसलिए इस पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। जैसे पेरू, पेरू आपने नाम सुना होगा, पेरू जलधारा जो होती है ठंडी जलधारा होती है, और जब वो उठती है तो उसमें भाप नहीं बन पाती, जिसकी वजह से भाप नहीं बन पाती तो बारिश, वर्षा नहीं होती है, और जब वर्षा नहीं होती है तो वहां पर क्या होती है कि बर्फ जम जाती है, और बर्फ जमने के से क्या बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है। तो ये कैसे है कि भारत में कोई जलधारा नहीं, जलधारा से भी क्या, क्लाइमेट पे हमारे जो जलवायु उस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन भारत में कोई जलधारा नहीं है। अब आते हैं फोर्थ नंबर, विषुवत रेखा से दूरी, विषुवत, किससे, विषुवत रेखा से दूरी क्या होगी, विषुवत रेखा से दूरी के अगर जितना दूर होंगे विषुवत रेखा से, उतनी ही क्या पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी, यानी कि ठंड पड़ेगी। जैसे जब क्या होगा, जब विषुवत रेखा रेखा से रेखा से दूर होंगे तो क्या, ठंड, ठंड पड़ेगी। जैसे ग्लोब का वो है नहीं, ये मानिए, ये मैं ऐसे ही समझाता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए ये क्या हो गया आपका पृथ्वी, ये क्या बीच वाली विषुवत रेखा, कर्क रेखा, और नीचे वाली मकर रेखा, इससे दूरी मान लीजिए यहाँ है, भारत की दूरी इससे कम है, और इधर जितनी दूर विषुवत से ऊपर होंगे, जैसे रूस, अभी मैप है नहीं, मैं आपको मैप से समझाता इधर। अगर सबसे ज्यादा, जैसे मैप खोलोगे आप तो मैप में दिखाई देगा कि रूस सबसे ऊपर है, और रूस में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। तो ये क्या है, जो विषुवत रेखा से इससे दूरी का जो अंतर है वो किस में होता है, तो वो पड़ेगा, यानी कि ठंड का जो जलवायु का परिवर्तन है विषुवत रेखा से दूरी। तो वो अगर पास में होगा तो गर्मी पड़ेगी, अगर दूर होगा तो ठंड पड़ेगी, ये आप चीज नोट कर लें। जैसे और देखते हैं, जब इसके नजदीक क्या है, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, जब यहाँ देखेंगे तो ये ऐसे, ये यहाँ क्या जाती है, कर्क रेखा, और इसके जस्ट नीचे कहाँ जाती है, तो ये विषुवत रेखा, तो इसी के नजदीक है। तो आपने देखा होगा साउथ इंडिया में थोड़ा गर्मी होती है, क्लाइमेट जो चेंज है उसमें तापांतर जो डेली का है, दैनिक जिसको हम बोलते हैं तापांतर, वो ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है, तो ये चीज किसकी वजह से, ये आपका विषुवत रेखा की वजह से, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें क्या होती हैं, सीधी रेखा में पड़ती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जिसकी वजह से ऊष्मा कम जाती है, ऊष्मा कम, और क्या होता है जी, ऊष्मा कम और ठंड बढ़ जाती है।
ठंड बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए ये ग्लोब है, अभी 22 दिसंबर को यहाँ मकर रेखा पे होता सूरज, यहाँ पर होगा इस पर, जब ये सूरज होगा 22 दिसंबर के बाद में, दिसंबर के बाद में किधर को चलना शुरू होता है, तो मकर से विषुवत रेखा की तरफ। और यहाँ सबसे छोटा दिन होता है इस दिन, और सबसे लंबी रात होती है विषुवत रेखा उस पर, मकर रेखा पर, जिस दिन ये सूरज इधर होता है 22 दिसंबर को। और सबसे इधर कर्क रेखा की बात करें, जब कर्क रेखा पर पहुंचता है तो 22 जून के आसपास, आपने देखा होगा 22 जून के आसपास कितनी गर्मी होती है, मतलब शर्ट पहनने का मन नहीं करता जून में तो बिल्कुल। बोलते हैं ना हमारे उसमें कि भाई लू चल रही है, सड़ी हुई गर्मी पड़ रही है, ऐसा। क्योंकि उस समय पे अप्रैल मई जून के समय में क्या होता है, 22 जून को तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है, रात सबसे छोटी होती है। कहाँ पर, यहाँ पर कर्क रेखा के पास। तो सड़ी हुई गर्मी पड़ी होती है, क्योंकि सूरज यहाँ फिर सीधी किरणें पड़ती हैं उस पर, कर्क रेखा। जब यहाँ पर होता सूरज तो इधर क्या होती है, इधर होती है ठंड, जो अभी समय चल रहा है 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक। तो अभी क्या चल रहा है, अभी दिसंबर चल रहा है, तो ये सूरज कहाँ होगा, इधर मकर रेखा पर। और फिर उसके हमारी मौसमी जो परिवर्तन, जिसे को ऋतुओं बोलते हैं, कितने 4-4 महीने की बटी हुई है। ये 4 महीना सर्दी पड़ेंगी, 4 महीना गर्मी, 4 महीना जो जिसको हम चौमासा बोलते हैं, और 4 महीना हमारी शरद ऋतु रहेगी। तो ये है क्या है, तो ये धीरे धीरे जैसे यहाँ पर पहुंचता मकर रेखा से, जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इधर यहाँ पहुंचेगा। फिर इसके बाद में जैसे अप्रैल मई जून जुलाई इस तरह से यहाँ पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद में जुलाई अगस्त सितंबर फिर वापस आएगा ये बीच वाले इस पर, कहाँ पर, तो ये इक्वेटर लाइन पर। इसके बाद में फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर के आसपास यहाँ पहुंच जाता। जो ये दिसंबर, फिर दिसंबर से क्या होने लगता है, लगभग 15 दिसंबर के आसपास क्या होने लगती है, ठंड होने लगती है कड़ाके की खूब अच्छे से। तो ये, अरे हाँ, अच्छा, तो ये आप लोग समझ गए होंगे चीज़ें, ठीक है। और अब आते हैं एक और चीज़ देखते हैं। और पृथ्वी में जो पृथ्वी की बात करें कि सबसे ज़्यादा ठंडा स्थल कौन से है, तो वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। लेकिन रहने वाले जहां पर व्यक्ति रहते हैं, जो सबसे ज्यादा ठंडी जगह है, वो कौन सी है, रूस की बारखो यानसन। क्या है, बारखो यानसन, जो सबसे ठंडी है जहां पर व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वहां पर लगभग कितनी, जलवायु की बात करें तो कितनी, -80-90 डिग्री तक वहां का टेम्परेचर रहता। -80-90 डिग्री तक आप सोच सकते हो कि हमारी यहाँ अभी लगभग 10 या 12 टेम्परेचर चल रहा है, और हमारी हालत क्या हो रही है। और वहां सोच के देखो 80-90 टेम्परेचर पे कितना क्या हालत होती होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अब आते हैं हम एक ऊंचाई, जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई, ऊंचाई किससे, समुद्र तल से, समुद्र तल से। ऊंचाई किससे, समुद्र तल से। मतलब समझिए, जैसे ये है भारत, हमने देखा यहाँ दो जगह, एक आपका हिमाचल प्रदेश और जो आपका पंजाब। यहाँ पे क्या है, पंजाब, ये क्या हो गया आपका पंजाब, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। और समुद्र तल से दोनों की ही लंबाई, मतलब सॉरी, ऊंचाई जो है बराबर है। लेकिन यहाँ देख रहे हो, यहाँ क्या हो रहा, आपका उत्तराखंड और ये क्या है, जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, बराबर है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो जो ऊपर उठा हुआ है हिस्सा, इसमें जो पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर उठा हुआ, और यहाँ पर क्या है, समतल है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, ठंड पड़ती है। क्योंकि इधर जो हवाएं आती हैं, ये जो चाइना से और रूस साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं आती हैं, ये जो पहाड़ रोक लेते हैं, कौन सा, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत से जो फिर हवाएं चलती हैं, वो कहाँ पे टकराती है, तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, तो जिनकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, बर्फ पड़ती है। तो ये आपको पता होने चाहिए। समुद्र तल से ऊंचाई, जो कहते हैं ना कि भाई सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है,
तो हिमालय पर्वत की माउंट एवरेस्ट है, तो वहाँ पे तो मिलेगी ही मिलेगी बर्फ, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही क्योंकि पंजाब में थोड़ा कम पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर समतल एरिया, और हिमाचल प्रदेश में पूरा पहाड़ी एरिया है इस तरह से। तो कहाँ पे ज़्यादा बर्फ पड़ेगी, तो ये पड़ेगी आपका हिमाचल प्रदेश में। तो जो हवाएं कहाँ टकराती हैं, तो हिमाचल प्रदेश में। तो इसलिए कहाँ पर बर्फ पड़ेगी, तो ये पड़ेगी आपका हिमाचल में, इसलिए। ठीक है। अब आते हैं हम कि भारत की जो ऋतुएं हैं उसको चक्रीय आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया। क्या? 4 प्रकार से, जो भारत की ऋतु को, भारत में ऋतुएं, भारत में ऋतुएं। नंबर 1 शीत ऋतु। नंबर 1 शीत ऋतु। शीत ऋतु ये कब से कब तक होगी, तो ये नोट करते रहे आप लोग, 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। कितना? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। फिर क्या आ जाती है आपकी? ग्रीष्म ऋतु। फिर क्या आ जाती है? ग्रीष्म ऋतु। 15 मार्च से 15 मार्च से सॉरी 15 दिसंबर लिखिए यहाँ, 15 मार्च तक होगी। 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक, 15 मार्च तक। इसके बाद में क्या आती है? सेकंड ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु ये कब से होगी, तो ये होगी आपका 16 मार्च से लेकर 16 मार्च से लेकर 16 15 जून तक। फिर आती है थर्ड आपकी वर्षा ऋतु। क्या आती है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब से कब तक होगी, तो ये 16 जून से लेकर 16 सितंबर तक। 15 सितंबर तक। 15 सितंबर तक। फोर्थ कौन सी होगी? फोर्थ होगी आपकी शरद ऋतु। शरद ऋतु तो ये कब से होगी? ये आपकी 16 सितंबर से लेकर और वही फिर 15 दिसंबर तक, या 14 दिसंबर लिख सकते हैं आप, 14 दिसंबर तक। 14 दिसंबर तक क्या होंगी भारत में? ये चक्रीय आधार पर जो 4 ऋतु हैं, तो 12 महीने होते हैं एक साल में, 4 महीने के हिसाब से ये बटी हुई, सॉरी 3 महीने के। 3 महीने आपके शीत ऋतु, 3 महीने आपके ग्रीष्म, 3 महीने वर्षा, 3 महीने शरद ऋतु के। अगर हम बात करें सूरज की, कि सूरज इसमें से जो भारत की स्थिति के देखते हुए जिस समय 15 दिसंबर और 15 मार्च के बीच में होता, उस समय सूरज सबसे दूर होता, जिसकी वजह से क्या होती है? सर्दी होती है। यहाँ पर कहाँ होता है? इधर मकर रेखा से, मकर रेखा से किस तरफ जाता, तो विषुवत रेखा की तरफ चलता। विषुवत रेखा मैंने अभी आपको ग्लोब पर बताया था कि ये 3 लाइनें हो गई, दिख रही है लाइनें। मकर रेखा से इधर चलेगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ऐसे, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। फिर मार्च से मार्च अप्रैल मई जून, जून में 15 जून, फिर उसके बाद में फिर वापस आएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर बीच वाली में आ जाएगा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर मकर पे आ जाएगा। तो जब ये मकर पे पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो ये मकर रेखा से विषुवत रेखा पर पहुंचता, फिर 16 मार्च के बाद में विषुवत से मकर की तरफ, विषुवत से, हाँ, विषुवत से, विषुवत से
नहीं सॉरी, यहाँ से पहुंचेगा कर्क की तरफ, क्योंकि जब ये कर्क रेखा पे आएगा, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है जून के आसपास। तो 22 जून को ये कहाँ पहुंचेगा, लगभग कर्क, कर्क पर, जो कि सबसे बड़ा दिन भी होता है और सबसे छोटी रात होती है। फिर कर्क के बाद, ये कर्क के बाद कहाँ जाएगा, फिर विषुवत पर जाएगा, विषुवत रेखा पर। फिर उसके बाद में विषुवत से फिर मकर पर, विषुवत से फिर मकर पर, मकर रेखा पर। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि फिर ऐसे क्लाइमेट चलता रहता धीरे धीरे। जब भारत की जलवायु ये एकदम से परिवर्तन होते हैं, एकदम नहीं होती है, क्योंकि आपको पता होगा जो जलवायु का जो है लगभग 30 से 35 साल का अध्ययन ही औसत जो तापमान होता है या मौसम का औसत, उसको हम क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भाई नवंबर के बाद में दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने आपके सर्दी पड़ने वाली है। लेकिन मौसम में क्या होता है, मौसम का आपका कुछ नहीं पता होता। मान लीजिए मौसम दिसंबर में है और हो सकता है बहुत तेज धूप निकल आए, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, तो इस तरह से। लेकिन एवरेज क्या है तीनों महीने का, एवरेज क्या होता है कि सर्दी का मौसम है। बाकी इनके बारे में हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी और डिटेल से पढ़ेंगे कि ग्रीष्म इसमें शीत ऋतु में क्या होता है, और आपका ग्रीष्म ऋतु में गर्मी कैसे होती है, वर्षा ऋतु में कैसे होती है, और शरद ऋतु में, इसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे। तो हमेशा मैं कहता हूँ आपको कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए सभी को। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।